है आपसे आदित्य सर कि सर 10th के बाद आपने क्या कुछ किया, कैसे आपने यूपीएससी क्रैक की, तो आप बताओगे रोड मैप कैसे आपने कुछ किया। सर दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। आपसे ये यंगस्टर चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो रास्ता बताइए जिससे जो बीज बोया गया और उस बीज के फल जो लग रहे हैं। सर थोड़ा सा ब्रीफ में प्लीज़ आगे आ जाइए एक बार। तो यूपीएससी अभी मेरे साथ विवेक सर भी बैठे हैं। सर तो बहुत सीनियर बैच से है और मैं 21 बैच का हूँ। तो जैसे आपका 10th कंप्लीट होता है तो 11th और 12th तो आप करते ही हैं। तो 11th और 12th क्लास कंप्लीट करने के यूपीएससी एग्ज़ाम लिखने के लिए आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। तो या तो वो कोई भी डिग्री हो सकती है, 3 साल की या 4 साल की। अगर मैंने तो आईआईटी मद्रास से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की है। तो मेरे कुछ बैचमेट है जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर कोई भी ऐसा डिग्री किया हो जो 3 साल की डिग्री है। तो जैसे ही आपका डिग्री कंप्लीट होता है यूपीएससी का एप्लीकेशन आप भर सकते हो और जिस साल आपका डिग्री कंप्लीट हो रहा है तब तक आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो उसी साल में। तो यूपीएससी जैसे आप जानते हो उसमें 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का जिसमें लिटरली ये बोलते हैं कि एनीथिंग अंडर द स्काई कैन बी आस्क्ड। मतलब सिलेबस ब्रॉडली दिया होता है बट फिर भी उस पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं जो सिलेबस में मतलब एक्सक्लूसिवली दिया नहीं। क्रिकेट के बारे में भी पूछ सकते हैं या कोई म्यूज़िक शो के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। और सेकंड पेपर जो है उसको सीसैट बोलते हैं जिसमें मैथमेटिक्स और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स होते हैं। तो पहला पेपर जो है स्कोर उसी का काउंट होता है जनरल स्टडीज़ का, बट सेकंड पेपर जो सीसैट है वो क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको 66 मार्क्स के अबव लानी चाहिए। तो मान लीजिए कि 5 लाख लोगों ने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दिया है। उस स्टेज से सेकेंड स्टेज आता है मेन स्टेज। मेन स्टेज में आपको एक तो लैंग्वेज पेपर होती है और एक इंग्लिश पेपर होती है, ये दोनों कंपलसरी है। इसके बाद जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है, सेकंड पेपर में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में होती है, थर्ड पेपर जो है वो एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स के बारे में होती है, और चौथा पेपर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है जो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बारे में होती है। तो ये 4 जनरल स्टडीज़ पेपर जो है ये सबको लिखनी है। इसके अलावा 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो कुछ भी सब्जेक्ट हो सकती है। तो एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होते हैं। तो ये टोटल आपको हो गए करीब 4, 6, 8 पेपर हो गए। जो 10,000 लोग मेंस लिखते हैं करीब करीब, और ये 10,000 लोग जो मेंस लिखते हैं उसमें से करीब 2500 या 3000 लोग इंटरव्यू स्टेज तक जाते हैं। थर्ड स्टेज है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बाद वैकेंसीज के आधार पर फाइनल लिस्ट में लोग सेलेक्ट होते हैं। अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आई थी जिसमें करीब 1000 लोग सेलेक्ट हुए थे। तो यूपीएससी क्रैक करने का मेन की जो मैं मानता हूँ वो सिंसियरिटी टू योरसेल्फ है। आप किसी यूपीएससी नहीं, आप 10th भी सोच लो या फिर डिग्री भी सोच लो, आप पढ़ाई जो कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो, किसी को पुश करने के लिए नहीं कर रहे हो। मैं भी एक स्टेज पे दिखाता था घर पे कि मैं पढ़ रहा हूँ। मैं कमरे में जाता हूँ, दरवाज़ा बंद करता हूँ, अंदर तो कुछ और करता हूँ बट बाहर तो एक ओपिनियन देता हूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बट बाद में इवेंचुअली आपको समझ आता है कि पढ़ाई तो आप खुद के लिए कर रहे हो, माँ बाप जो भी बोलते हो वो आपके भलाई के लिए बोलते हैं। तो बी सिंसियर टू योर सेल्फ वाइल यूर स्टडी, वो कोई भी एग्ज़ाम हो। और एक परसिवियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक नेवर गिव अप एटीट्यूड। मेरा तो 5th अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हुआ है। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रिलिमिनरी हुआ भी नहीं था। तो लोगों को थोड़ा सा आप पे ट्रस्ट कम होता रहता है, बट आपको खुद में हमेशा बिलीफ होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। तो खुद को एक मोटिवेशन देना चाहिए, बिकॉज द बिगेस्ट मोटिवेशन इज सेल्फ मोटिवेशन। कोई आपको मैक्सिमम इंस्पायर कर सकता है बट लगातार आगे बढ़ने में इतना मोटिवेट तो नहीं कर सकता है, आपको खुद को करना चाहिए। तो अभी आप 10th
क्लियर किए हो, तो अभी से आप 12th पास करके फिर जब डिग्री करोगे तब आप यूपीएससी लिखने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आइए प्लीज, बहुत प्यारा सा आ सवाल जाए। है। आइए प्लीज।